उच्च कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने के लिए फाइबर का सेवन आवश्यक है। ओट्स जैसे साबुत अनाज उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। ब्राउन राइस भी फाइबर से भरपूर होता है और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में सहायक है, इसलिए ओट्स और ब्राउन राइस को अपने आहार में शामिल करें। पालक और मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियां कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होती हैं। ये सब्जियां शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद करती हैं। इनमें मौजूद फाइबर और पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को धीमा करते हैं। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियों को शामिल करके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। अमरूद, सेब और नाशपाती कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये फल फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इन फलों को नियमित रूप से खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में सुधार होता है। बादाम और अखरोट जैसे नट्स स्वस्थ वसा प्रदान करते हैं। नट्स में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा होती है। नट्स हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। नट्स को संतुलित आहार में शामिल करना चाहिए। दालें और फलियां अच्छे प्रोटीन स्रोत हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर वसायुक्त मछली का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सैल्मन जैसी मछली ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत है। ओमेगा 3 हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के कार्य को भी बढ़ावा देता है। सप्ताह में 2 बार वसायुक्त मछली खाने की सलाह दी जाती है। यह शरीर को आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करता है। खाना पकाने के लिए जैतून के तेल का उपयोग करें। यह स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत है। जैतून का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जैतून का तेल एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए चीनी युक्त खाद्य पदार्थों से बचें। मिठाई का सेवन ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को बढ़ा सकता है। कुकीज और केक में मौजूद चीनी भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों से परहेज करना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। घी जैसे संतृप्त वसा से बचें। मक्खन से परहेज करें। फुल फैट डेयरी उत्पादों से बचें। संतृप्त वसा का सेवन कम करें। रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा का सेवन कम करें। सफेद ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। सफेद पास्ता जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। रिफाइंड कार्ब्स का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए शराब का सेवन सीमित करें। शराब का सेवन पूरी तरह से बंद करना भी एक विकल्प है। डॉक्टर की सलाह से शराब की मात्रा निर्धारित करें। नियमित रूप से व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 30 मिनट तक टहलना या व्यायाम करना चाहिए। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जई, रागी, जौ और साबुत गेहूं की रोटियां खाएं। ये खाद्य पदार्थ अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जई में बीटा ग्लूकन होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रागी फाइबर से भरपूर होता है जो कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को धीमा करता है। जौ में भी फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बांधता है। साबुत गेहूं की रोटियां स्वस्थ विकल्प हैं। ब्रोकोली और गोभी जैसी सब्जियां कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती हैं। इन सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। स्वस्थ आहार में इन सब्जियों को शामिल करना हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। टोफू प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। वसा रहित मांस भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। चिकन का सफेद हिस्सा वसा रहित मांस का एक उदाहरण है। प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक है। यह मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। कम वसा वाले या वसा रहित दूध का उपयोग करें। यह कैलोरी और वसा की मात्रा को कम करता है। कम वसा वाले दही का सेवन करें। कम वसा वाले पनीर का उपयोग करें।